दर्पण न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जय श्री राम के नाम पर सड़कों पर उपद्रव मचाते हुए लोग भी आपने देखे होंगे, जो जय श्री राम जबरन बुलवाने के लिए किसी पर भी हमला कर देते हैं। तो आपने वो चेहरा भी देखा हुआ है लोगों का, जो जय श्री राम के नाम पर एक खास समुदाय को काटने तक की धमकी दे रहे हैं और राम राज्य लाने की बात कह रहे हैं। आखिरकार ये किस तरीके का राम राज्य लाने की बात कही जा रही है, जिस पर उन्हीं के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि राम मंदिर के लिए केस लड़ा किसी और ने और उद्घाटन किया किसी और ने, और ट्रस्ट के जो अधिकारी बने वो कोई और लोग थे। अब इस पर खुल करके विवाद सामने आ रहा है, जहां पहले राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों पर घपला करने का आरोप लगा था कि राम के नाम पर बड़ा घोटाला कर दिया है, जिसमें आप सांसद संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम लोग खुल करके योगी सरकार से सवाल पूछ रहे थे और राम मंदिर ट्रस्ट में जो करोड़ों का घपला हो रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। पर राम मंदिर के लिए केस लड़ने वाले धर्मदास जी ने खुल करके सामने आकर के एफआईआर दर्ज कराई है राम मंदिर के ट्रस्ट अधिकारियों पर। अब जो ये खुल करके बंदरबाट था राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के, क्योंकि पैसों को लेकर के हिसाब किताब जब भी मांगने की कोशिश की जा रही है तो कोई भी हिसाब, जिन लोगों ने श्रद्धा के साथ पैसा अपना जमा किया और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, अब उन लोगों को ही नजरअंदाज कर दिया गया है। और जब ट्रस्ट के अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है कि कैसे क्या चीजें की जा रही हैं, कहां कहां पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, वो किसी को जानकारी नहीं दी जा रही। और अब धर्मदास जी ने एफआईआर दर्ज करा करके एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों को लेकर के। क्या कुछ हुआ है पूरा मामला, एक बार इस पर नजर डालते हैं। रामलला के मंदिर निर्माण की विस्तारीकरण के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर 1949 में रामलला की मूर्ति बैठाने के आरोपी रहे स्वर्गीय अभिराम दास के शिष्य धर्मदास ने अलग अलग मामलों पर 4 जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर जमीन के विक्रेता, क्रेता और गवाहों के नाम एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दी है। हालांकि अभी कोई भी मुकदमा प्रशासनिक तौर पर पंजीकृत नहीं किया गया है और ना ही कोई भी अधिकारी संपूर्ण मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए कैमरे के सामने आ रहा है। परंतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री डॉक्टर अनिल मिश्रा ने गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के नाम भी तहरीर दी है। राम मंदिर मामले पर हिंदू पक्ष के पक्षकार रहे धर्मदास ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित संपन्न नीति का दुरुपयोग ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही नजुल सरकार की जमीन, जिसको बिक्री का, खरीदारी का अधिकार केवल सरकार के पास होता है, वे जमीन खरीदी और बेची जा रही है। इसमें संबंधित रजिस्ट्रार के नाम भी तहरीर में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि राम मंदिर निर्माण के लिए वस्तु दोष समाप्त करने के लिए मंदिर के परकोटे को सीधा किया जाना है, जिसको लेकर के परकोटे की जद में आ रहे कई मठ, मंदिर और ग्रस्त आश्रम के लोगों से उनके मकान और मंदिर खरीदे गए हैं और उनको विस्थापन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रों के द्वारा शहर में कई जगहों पर जमीन खरीद करके दी जा रही है। इस जमीन खरीद फरोख्त में बीते दिनों काफी आरोप प्रत्यारोप चले, जिसमें ट्रस्ट के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे, जिसमें अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और कई भूमि क्रय और विक्रय के व्यवसाय से शामिल भूमाफियाओं का भी नाम शामिल था। हालांकि इस संपूर्ण मामले में खुद ट्रस्ट के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा
ट्रस्ट को क्लीन चिट दी जा चुकी है, लेकिन अयोध्या के वरिष्ठ संत निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत और हनुमानगढ़ी के पंच महंत धर्मदास ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत ट्रस्ट के सभी सदस्य, ट्रस्टी और जमीन का खरीद फरोख्त करने वाले लोग और जमीन खरीद फरोख्त में गवाह की भूमिका निभाने वाले लोगों के नाम राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है। श्री राम जन्मभूमि मामले में पर हिंदू पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने कहा कि हम अयोध्या हनुमानगढ़ी में रहते हैं, हमारा नाम महंत धर्मदास है, मैं अनी अखाड़े का महंत हूँ, हमारी एफआईआर में भगवान के नाम से चंदा से आया, अब उसको ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं, उस पर है। इनमें जो नजुल की जमीन इन लोगों ने असली समझ करके उसको रजिस्ट्री कराया है और उसमें हेराफेरी की है, इसलिए हमने एफआईआर कराया है। उनका कहना है कि जो नजुल की जमीन है वे नजुल सरकार दे सकती है, लेकिन ये एक व्यक्ति से लेकर के राम जन्मभूमि के पैसे को खाया गया है। जनता राम जन्मभूमि के नाम पर लाखों का चंदा दे चुकी है। ट्रस्ट महंत पैसे का संरक्षण न करके कुछ पैसों का लूट कर रहे हैं, इस पर हमने एफआईआर किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थित कैंप कार्यालय में प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अगर उन्होंने नजुल की जमीन दी है तो थाने से क्या संबंध हो गया, अगर जमीन नजुल की है तो उनको नजुल के अधिकारियों को देना चाहिए, थाने से क्या मतलब है। कोई जमीन खरीदना या बेचना कोई गुनाह तो नहीं है। जो अब आपने थाने में एप्लीकेशन दी थी, हमारा देश स्वतंत्र है, जो चाहे एप्लीकेशन दें, इससे क्या होता है। मैंने जमीन खरीदी है, पैसा दिया है, इसमें बंदर बांट कहाँ हुआ है। अब खुल करके जो बंदर बांट है वो लोगों के सामने आ गया है, जहां खुल करके एप्लीकेशन भी दी गई धर्मदास जी के द्वारा। अब उसको नजरअंदाज करने के लिए किस तरीके से धमकी भरे लहजे में खास तौर पर ट्रस्ट के अधिकारी का सामने आया है कि जहां एप्लीकेशन देनी है दीजिए, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तिमारी तो कर दी गई, और जब राम मंदिर की तिमारी कर दी गई तो देश के प्रधानमंत्री आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शिलान्यास भी करा लिया गया। और शिलान्यास के बाद जो ट्रस्ट के लोगों ने घर घर जा करके, गली गली जा करके राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगा, और चंदे के नाम पर जो प्रदेशों में कई जगहों पर दंगे करवाए, उसकी भी तस्वीरें सामने हैं। और अब उन्हीं के लोग खुल करके ये सवाल कर रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन थी उसे सरकार बेच सकती है, तो उसमें गवाह और तमाम लोग कहां से आए, बेचने वाला खरीदने वाला कौन है, तमाम चीज़ों की जानकारी चाहिए। और जो ये महाघोटाला पैसे को लेकर के राम मंदिर ट्रस्ट में जो आया है, ये महापाप है। राम के नाम पर ये लोग लूट मचा रहे हैं, जिसको खुल करके महंत धर्मदास जी ने लोगों के सामने रख दिया है। तो अयोध्या से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।